जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। बहुत सारे सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं आजकल मेरे पास। मैंने पूर्व में एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विश्व का एकमात्र स्थान मैंने बताया था। आप सबको मालूम है कि मन्नू भैया शनिधाम का आश्रम, इसके तहत इसी संदर्भ में मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आए। कोई इंग्लैंड से आया, कोई कुवैत से आया, भारत के कोने कोने से फ़ोन आए। मेरे से जितना बना आप सबको मार्गदर्शन दिया है, उनका एड्रेस बताया है। किसी भक्त ने मेरे से पूछा, कई भक्तों ने कहा कि मन्नू भैया ने हमें जाप बताया है, वो जाप हम कर रहे हैं, थोड़ा सा लाभ हो रहा है। आप असल में शॉर्टकट गैलरी से लाभ लेना चाहते हैं। आपने जो नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर, आपके अंदर घर कर चुकी है, अपने अंदर घर कर चुके हैं, उसको दूर करने में निश्चित रूप से प्रयास लगता है, मेहनत लगती है। मन्नू भैया आपको जाप में शामिल करके उस चीज़ को दूर करते हैं। आपको सब्र का दामन थामना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं हम जाप कर रहे हैं, कोई कहते हैं कि हम 8 दिन से कर रहे हैं, कोई कहते हैं 10 दिन से कर रहे हैं। आप जीवन भर करिए ना। मन्नू भैया कहते हैं जो जितना जाप करेगा उसका जीवन उतना ही शुद्ध बनेगा, उसको जीवन में कोई परेशानी नहीं आने की है, गारंटेड बात है। और वो जो जाप बताते हैं ओम नमः शिवाय ओम का, वो आदिदेव महादेव का जाप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो जाप बताते हैं जो हमारे वैदिक शास्त्रों के हिसाब से हमें मजबूत बनाता है। शिव जी हमारे पर साक्षात कृपा करते हैं। आप मंदिर जाइए, शिव जी को नहलाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से जहाँ ईश्वर की पूजा होती है, बकौल मन्नू भैया के मुताबिक जहाँ ईश्वर का पूजन होता है, जहाँ ईश्वर का जाप होता है, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ फटकती भी नहीं हैं। मेरी आपसे निवेदन है, ये प्रार्थना है कि आप अपने जाप पर अडिग बने रहिए। दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, हाँ, यदि आपके ऊपर अभी हावी है तो मन्नू भैया बैठे हैं उसके लिए। एक ऐसा युवा जो एमकॉम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने के बाद लोक कल्याण में प्रभु के इशारे पर लगा, शनिदेव ने साक्षात दर्शन दिए, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण के लिए जिसने बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से आप ये मानिए वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें जाप, जो हमारा मौलिक अधिकार है प्रभु से जुड़ने का, आध्यात्मिक क्षेत्र का, हम उसको जीवन भर करें। आप कहते हैं आपने 1000 जाप कर लिए, आप सोचते हैं कि मन्नू भैया के पास कोई ऐसा तुरंत वाला रिलीफ चाहिए आपको, जिस पीड़ा को आप दंश 1 डेकेड से, कोई 10 साल से झेल रहा है, कोई 20 साल से झेल रहा है, 15 साल से झेल रहा है। आप चाहते हैं 1-5 मिनट में ही आराम आ जाए। लेकिन ऐसे केसेस आते हैं जो अभी तुरंत की घटनाएं होती हैं, मन्नू भैया तुरंत उसको आराम दे देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। लेकिन जिसने आपके अंदर 10 साल से घर बनाया हुआ है, उसको भला उसमें जाप करने में आपको सब्र, इत्मीनान होना चाहिए। विश्वासम सदैव फलदायकम, विश्वास ही फलदायक होता है। आपने ईश्वर पर विश्वास करिए, मन्नू भैया पर विश्वास करिए, शनिदेव पर विश्वास करिए। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आपने अपने जीवन के नियम जो खराब कर रखे हैं, खराब इन द सेंस, आपने अपने जीवन के नियम, उपनियम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, पूजा जप का टाइम, रसोई का खाना, ये सब पवित्रता की ओर न जाना, गुस्से में खाना बनाना, इत्यादि इत्यादि, तो इनसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हृदय पर जल्दी पड़ता है। मन्नू भैया कहते हैं जिसकी सकारात्मक ऊर्जा नियम उपनियम खराब होने से धीरे धीरे कम होती जाती है, उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से हावी हो ही जाती है। आप अंदाजा लगाइए, अकेले मन्नू भैया, हजारों की भीड़, सुबह से शाम तक खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं कि चाय पानी पीनी है नहीं पीनी है। वो व्यक्तित्व, वो महान संत सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक जो सेवा कर रहा हो, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसमें सहयोग करें। आधे तो आप ठीक वैसे ही हो जाएंगे। आप अपने नियम बनाइए, अपने जीवन के उपनियम बनाइए और ईश्वर पर विश्वास करिए। और नकारात्मक ऊर्जा जिनके ऊपर हावी है, उनके लिए मन्नू भैया बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे अंत में ये निवेदन करूंगा, विश्वास जीवन में रखें। आप कहते हैं हम जाप कर रहे हैं, आपने 1000 जाप कर लिए, 2000 जाप कर लिए, 3000 कर लिए, मैं कहता हूँ 10,000 कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो आपने सुना ही है,
गोस्वामी है। संतों की भाषा में, ऋषियों की भाषा में, ऋषि परंपरा में कहा जाता है कि किस संत ने कितने जाप कर लिए। वहाँ नौका, बोट, अंग्रेजी में बोट, नौका हिंदी का शब्द है नौका, नाव भी कहते हैं। तो वहाँ पर एक प्रचलन है कि कितनी नाव किसने भर ली जाप से भाई। एक नाव की संख्या गिन लीजिए। एक नाव भरने की जाप की, नाम जाप की एक नाव भरने के लिए 99 करोड़, उसकी संख्या बता रहा हूँ मैं आपको, एक नाव को भरने की जाप के द्वारा 99 करोड़ 99 लाख 99,999 इतने जाप होने चाहिए एक नौका भरने के लिए। 99 करोड़ 99 लाख 99,999। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी थी, यानी 9 अरब के आसपास उन्होंने जाप किए। उसके बाद श्री रामचरितमानस को शिव जी की आज्ञा से लिखना शुरू किया, और क्या लेखनी निकली साहब। पूरा विश्व श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई में समा लिया गोस्वामी जी ने। मैं आपसे कुछ लिखने की नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मन्नू भैया भी ये चाहते हैं कि आपका जीवन धन्य हो, आप सुखपूर्वक रहें, आप निश्चिंत रहें। उसके लिए आपको जो नाम जाप की महिमा मन्नू भैया ने बताई है वही मैं कह रहा हूँ कि आप उसका आनंद लीजिए और अपने जाप को नित्य प्रति बढ़ाते जाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में एक घंटी का बटन होता है, घंटी का आइकन बना होता है, उसको ज़रूर प्रेस करें। अगर आप हिंदी में मोबाइल चला रहे हैं तो ऊपर लिखा आ जाएगा घंटी दबाते ही सभी। अगर आप अंग्रेजी में चला रहे हैं ऑल लिखा आ जाएगा ALL, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। और मैं नई नई जानकारियों के साथ आपके बीच फिर से उपस्थित हूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।